स्टेबलाइजर वोल्टेज को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। वो अलग बात है कि घटाता भी है, लेकिन मेनली आदमी रखता है उसको बढ़ाने के लिए। कितने वोल्टेज को बढ़ा सकता है, मान के चलिए इतना ना कम वोल्टेज आया है, एकदम लाइटें नहीं जल रहा है, क्या उसको बढ़ा के 220 कर देगा? गधा है, जाके खरीद लाया स्टेबलाइजर जिसका कट ऑफ पोटेंशियल 200 वोल्ट है। ये सोचो खरीदा क्या लिए था तब। तो जब भी स्टेबलाइजर खरीदेंगे तब ध्यान से ऐसा ना पूछे कि दुकानदार पूछे 200 चाहिए कि 50 चाहिए, तो आप कहेंगे इतना नीचे का काहे लेंगे हम, 200, गड़बड़ा जाएगा। स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर तो देखबे किए हैं आप लोग। हाँ, देखिए ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी सप्लाई पर काम नहीं करे। ट्रांसफार्मर जब भी काम करेगा एसी से। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा घटा सकता, धारा को बढ़ा घटा सकता, फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज। पावर, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट KVA। ट्रांसफार्मर बता दिए थे ना, आज उसका न्यूमेरिकल बताना था। ट्रांसफार्मर में कुंडली होती है, कॉइल होती है। क्या होता है? कॉइल। ये कॉइल किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। किसकी होती है? कॉपर की। इसके अंदर जो कोर होता है वो किसका होता है? नरम लोहा का। किसका होगा? नरम। ये जब भी काम करेगा किस सप्लाई पर? एसी पर। किस पर काम करेगा? एसी। एसी करंट का वही साइन है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किस पर काम करेगा? एसी। ट्रांसफार्मर में कभी भी दोनों कुंडली में यानी दोनों साइड में फेरों की संख्या बराबर नहीं। अगर बराबर हो गई ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखा जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? क्योंकि द्वितीय कुंडली में पैरों की संख्या ज्यादा तो स्टेप अप, यदि द्वितीय कुंडली में पैरों की संख्या कम तो स्टेप डाउन। अतः यह ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप। ट्रांसफार्मर की खराबी यही है कि वोल्टेज को जैसे चेंज करेगा तो उसी के रेस्पेक्ट में धारा को क्या कर देता है? चेंज कर। ट्रांसफार्मर जो होता है ये इसकी रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में। ये बताइए, अब ध्यान से जरा देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? स्टेप डाउन। कौन सा हो गया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? ये वोल्टेज को क्या कर देगा? घटाएगा। ये है आपका स्टेप अप, स्टेप अप, और ये स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। देखिए इन दोनों की खराबी, ये वोल्टेज बढ़ा ही नहीं सकता है और वो घटा नहीं सकता है। वो बढ़ाई भी करेगा, ये घटी भी करेगा। तो कहीं कहीं हमको ना फ्लेक्सिबल वोल्टेज मिलता है, कभी जब बढ़ जाता है कभी क्या हो जाता है? घट जाता है। तो हमें वहाँ ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए जिसमें हम फेरों की संख्या को बढ़ा और घटा सकें। फेरों की संख्या क्या कर सके? बढ़ा और घटा सके। जैसे अगर हमको इससे वोल्टेज बढ़ाना है तो फिलहाल तो हम इससे नहीं बढ़ा सकते हैं, फिलहाल इससे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा। लेकिन अगर हम सपोज कीजिए कि एक एक्स्ट्रा कॉइल रखे रहें, क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा कॉइल, और कोई ऐसा बटन हो जिसको दाबे तो धाए दे एक्स्ट्रा कॉइल इसमें सट जाए, समझ में आएगी ना क्या? जैसे इसमें क्या है, एक्स्ट्रा कॉइल यहाँ रखे रहे, एक बटन दाबे तो एक्स्ट्रा कॉइल क्या हो जाए? सट जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक्स्ट्रा कॉइल को अगर हम जोड़ सके या फिर उसी एक्स्ट्रा कॉइल को वापस क्या कर सके? घटा सके, तो वो ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। कोई दिक्कत है किसी को? तो यही काम करता है स्टेबिलाईजर में। स्टेबिलाईजर में कुछ संख्या में क्या रहते हैं? एक्स्ट्रा कॉइल। जब आप ऐंठते हैं तो वो जाके क्या हो जाता है? सट जाता है, और ऐंठेंगे तो एक और जाके सट जाएगा। तो अब वो डिपेंड करता है स्टेबिलाईजर एक बार में कितने को क्या कर रहा है? उस एक्स्ट्रा जोड़ रहा है। जैसे एक बार में किए 10 को जोड़ दिया, एक बार और उठे 20 को जोड़ दिया, एक बार और उठे 10 को और जोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। और उल्टा उठेंगे तो घटा के एक्स्ट्रा रख लेगा। जैसे यहाँ फेरों की संख्या एक्स्ट्रा जोड़ना है ना, तो अगर कम किए तो एक को कम कर लेगा, और कम किए तो एक और कम कर लेगा, एक और कम कर लेगा, ऐसे क्या कर लेगा? कम कर लेगा। और ऐंठ दिया ऐसे स्टेबिलाईजर में तो एक तो यहाँ सटा दिया तो एक फेरा बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया। तो स्टेबिलाईजर जो होता है
उसमें कुंडली जो होती है उसमें फेरों की संख्या क्या होती है, एक तो पहले फिक्स कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, हल्का सा फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद परिवर्ती फेरा डाल दिया जाता है, मतलब उसमें ना चेंज होने वाला वेरिएबल कॉइल डाल दे सकते हैं कि जैसे ऐठेंगे तो एक्स्ट्रा कॉइल वाइज में क्या कर देगा, जोड़, बाकी तो साइड में एक्स्ट्रा रहे, बाकी क्या कर देगा, जोड़ देगा यहाँ पर। तो स्टेबलाइजर देखें आप लोग, लाइव वाले सब लोग, स्टेबलाइजर जो क्या करता है, बढ़ा देता है और क्या करता है, घटा देता है। तो मैनुअल स्टेबलाइजर होते हैं, आजकल तो ऑटोमेटिक हो गए हैं। तो ऑटोमेटिक मैनुअल में अंतर क्या होता है, जो काम आप कर रहे हैं उस आपके बदले में कौन कर देता है, मशीन कर देता है, बाकी कोई बहुत बड़ा तो अंतर नहीं है। तो स्टेबलाइजर का काम बताइए, वो स्टेप अप ट्रांसफर होता है कि स्टेप डाउन, पूछो, दोनों होता है, बढ़ाइयो देता है घटाइयो देता है। एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो ऑटो कट हो जाता है, कट हो जाएगा, कहेगा दर्द, इतना आईबीएम पावर के लिए थोड़े बने हैं यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ट्रांसफार्मर और स्टेबलाइजर में कोई अंतर नहीं है। उघारे घूम रहा है तो ट्रांसफार्मर, कपड़ा उड़ा दिए हैं तो स्टेबलाइजर है, बस उघारे है तो कपड़ा पहन ले तो स्टेबलाइजर में बस एक तो आपको क्या देना है, स्विच देना है, क्या करना है, रोटरी स्विच, मतलब आपको रेगुलेटिंग करने के लिए एक रेगुलेटर स्विच देना है जो फेरों की संख्या को ऐड कर सके और अगर कम ज्यादा हटा सके। किसी को दिक्कत, अब उसको उघारे घूमेंगे मार देगा करंट ना, तो उसको आदमी क्या करता है, ढाप देता है, कपड़ा वपड़ा से ढाप देता है और ऊपर लिख देता है बजाज उषा, समझ में आ गया कि नहीं, कुछ कुछ चीज लिख देता है, हाँ सब नाम लिख दो एक के साथ सब, देखने आए कंफ्यूज है कौन कंपनी का है, उषा, बजाज, सैमसंग, पोलर, एंकर, सब लिख दो यहाँ पर, फेयर एंड लवली, सब नाम लिख दो उसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। एक हैंडल होता है जिसका नाम होता है A9 हैंडल। A9 हैंडल सेम स्टेबलाइजर का नोबोआ की तरह काम करता है। जैसे स्टेबलाइजर ऐंठते तो एक धारा एक्स्ट्रा जोड़ देता है, दूसरा तीसरा। उसी तरह रेलवे में क्या होता है, A9 हैंडल, उसको क्या करेगा, हैंडलवा का नाम क्या है, A9 हैंडल, और उसी को क्या करेगा, और आगे बढ़ाएगा तो एगो एक्स्ट्रा फेरा मिल जाएगा, और आगे बढ़ाएगा और फेरा मिल जाएगा। तो अंदरवा उसके ट्रेनवा के पीछे क्या चीज पड़ा है, ट्रांसफार्मर है, क्या है, ट्रांसफार्मर, और उसको फेरों की संख्या किस हैंडल से बढ़ाता है घटाता है, A9 हैंडल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ट्रेन में जैसे घुसेंगे तो एक तो नो बाहर निकला रहेगा, उस पर लिखा भी रहेगा A9, हालांकि मीट भी गया रहता है बाद ज्यादा यूज करते करते, तो उसको जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। और A9 हैंडल को वापस खींचिएगा तो फेरों की संख्या क्या करेगा, कम करते जाएगा, क्या करते जाएगा, कम करते जाएगा, एक्स्ट्रा उसमें क्या करते जाता है, ऐड करते जाएगा। तो उसी से क्या होगा, ट्रेन को स्पीड बढ़ती और घटती है। स्टेबलाइजर का या वोल्ट ट्रांसफार्मर का एक कट ऑफ पोटेंशियल होता है। कट ऑफ पोटेंशियल उस पोटेंशियल को कहा जाता है जिसे वो खींचकर 220 वोल्ट तक ले जा सके। हम लोग का सारा काम कितने पे होता है, 220 वोल्ट। पूरे वर्क हमारे किस पे काम करते हैं, 220 वोल्ट। कितने वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर। इससे नीचे रहेगा ना तो इंस्ट्रूमेंट अच्छा से काम नहीं करेगा। यानी हम लोग का जितने भी, भारत सरकार है जब बिजली विभाग बनी थी तो उसने डिसाइड कर दिया कि जितने भी छोटे इक्विपमेंट बनेंगे वो 220 वोल्ट पर बनेगा, जितने हैवी बनेगा 440 पे बनेगा। तो नॉर्मल चीजें कितने में बनती है, 220। यानी जितने इंस्ट्रूमेंट कंपनियां बनाएंगी, कैमरा, टीवी, पंखा, ये सब किस किस वोल्टेज पर स्टेबल बन, इससे नीचे आएगा तो बहुत दिक्कत होगा, अच्छा से काम नहीं करेगा। तो उसी के लिए आपको स्टेबलाइजर बनाया जाता है। तो स्टेबलाइजर वोल्टेज को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। वो अलग बात है कि घटाता भी है, लेकिन मेनली आदमी रखता है उसको बढ़ाने के लिए। तो कितने वोल्टेज को बढ़ा सकता है, मान के चलिए इतना ना कम वोल्टेज आया है कि एकदम लाइटें नहीं जल रहा है, क्या उसको बढ़ा के 220 कर देगा। आप देखते होंगे कि एक ऐसा लो वोल्टेज आता होगा जब स्टेबलाइजर भी सरेंडर बोल जाता है, इतना कम वोल्टेज को हम काहे लिए उठाने जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं, एकदम स्टेबलाइजर भी काम नहीं करता है। गांव में अक्सर ही सब होता है, क्योंकि गांव में बिजली विभाग एकदम सोई रहती है। शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा बिजली विभाग, हाँ कभी कभी शहर में भी आ जाता है, सब गांव में बिल नहीं देता है। चलो अब ध्यान दो इधर सब लोग, एकदम वोल्टेज बहुत ही कम हो जाएगा तो क्या उसे उठा के 220 कर पाएगा। उसकी भी एक क्षमता है कि भाई कम से कम हमें इतना चाहिए तभी हम क्या करेंगे, अपना काम कर पाएंगे। तो वह न्यूनतम वोल्टेज जिसे कोई स्टेबलाइजर या ट्रांसफार्मर उठाकर
220 तक लेके जा सकता है, उसे हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। क्या कहेंगे? कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल से नीचे वोल्टेज को पोटेंशियल भी कहा जाता है। वोल्टेज को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल से नीचे के वोल्टेज को वो उठा नहीं सकता। जैसे अगर किसी स्टेबलाइजर का कट ऑफ पोटेंशियल दिया है 60 वोल्ट, कितना वोल्ट? 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट को भी अगर 70 वोल्ट रहेगा तो कहां तक ले जा सकता है? अब तो बताइए 50 वोल्ट का करंट आ रहा है, ले जाएगा? नहीं, तब नहीं ले जाएगा। कोई भी आपको 59 रहेगा तो नहीं ले जाएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी स्टेबलाइजर मिनिमम किस करंट को ले जा सकता है? 60 का लिए कह रहा है यार, कट ऑफ पोटेंशियल को। अब कट ऑफ जितना रहेगा उसी हिसाब से ले जाएगा। अगर मान के चलिए कोई गधा है जाके खरीद लाया स्टेबलाइजर जिसका कट ऑफ पोटेंशियल 200 वोल्ट है, तो ये सोचो खरीदा का लिए था, तब मान 150 को उठाइए नहीं पाएगा। कहां से उठाएगा? 200 उठा के 200 से कहां ले जाएगा? तो जब भी स्टेबलाइजर या ट्रांसफार्मर खरीदने, ट्रांसफार्मर तो आप लोग खरीदेंगे नहीं, क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर खरीद के स्टेबलाइजर खरीदेंगे तो कट ऑफ पोटेंशियल को मिनिमम देख के लिया जाता है। समझ में आगे कि नहीं? क्या लड़की लोग ध्यान से ऐसा ना पूछे, दुकानदार पूछे कट ऑफ पोटेंशियल कितना चाहिए, 200 चाहिए कि 50 चाहिए, तो आप कहेंगे कि इतना नीचे का कह लेंगे हम 200, गड़बड़ा जाएगा। क्या लेके रहना? देखो ये गधा, देखो बकुलू ये सब सोचता नहीं है आंसर देने से पहले। कर हाँ सर समझ गए, 220 कट ऑफ पोटेंशियल का लेंगे। बताओ इस गधा का स्टेबलाइजर का कट ऑफ पोटेंशियल कितना है? 220। तो फिर ये खरीद क्यों रहा है? दोनों बकलोलवा साथे बैठ जाता है सब। बताओ 220 वोल्ट का तुम कट ऑफ पोटेंशियल लेगा, कितने का लेगा? बीच में कोई नहीं बोलेगा। बकलुआ के सामने हम एग्जांपल देते हैं। बताओ इस 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 50, 60, 100, 150, किस कट ऑफ पोटेंशियल का लेगा तुम? हाँ आप बताओ, ये पगला कर रहा है 100 का लेंगे हम। अरे गधा 100 का क्या सोच के बोला है? पीछे वाला बोल दिया था इसीलिए ये बेचारा पूरा पागल है, कह रहा है कि सर हम 50 से बोलने वाले थे, ये कोटा वाला बोला 100 बोल दो तो 100 बोल दिए। अच्छा तुम बताओ, अब अपने मन से बताओ कौन सा खरीदेगा? क्यों? मतलब वो 50 वोल्ट को भी उठा के कहां तक ले जा सकते? 50 से नीचे को नहीं ले जा पाएगा। और 60 वाले को भी ले जा सकता है, 100 वाले को भी ले सकता है, 150। अगर 100 का लेंगे तो 100 और उससे ऊपर के करंट को कहां तक ले जा सकता है? लेकिन घर में 60 वोल्ट का आएगा तो ले ये नहीं जाएगा। कौन गलत बताया था? वो 100 बोल दिया था। सब पगला एक जगह बैठाएगा। नहीं नहीं सर, हम तो कहते कि 150 बोल दे, इतना नहीं घटा के बोला 100। दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। कोटा वाला उसको कहा कि 150 बोल दो, तो उसको पूर्ण विश्वास था कि सही नहीं बताया होगा। कुछ चेंज करके बोलते हैं, तो चेंज किया, कितना बोल दिया? 100 पूरा है। ये सब का इंटर में साइंस नहीं था क्या? तुम साइंस से पढ़ा है? साइंस रो रहा होगा तुम लोग को देख के। चलिए अब ध्यान देते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा लेना चाहिए कि कम? आप अपने जरूरत के हिसाब से लीजिए, 50-60 वोल्ट तक चलेगा।